2000 के नोटबंदी के बाद आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास पहली बार मीडिया के सामने आए। बोले कि 2000 रुपये के नोट लाने का मकसद पूरा हो गया है, लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है और आराम से नोट बदलिए। दास ने कहा कि आम जनता को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए बैंकों को पूरी तरह तैयार रहने के निर्देश दे दिए गए हैं। जनता के पास 4 माह का समय है, आराम से नोट बदल सकते हैं। मुंबई में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने 2000 रुपये के नोट को चलन से बाहर करने पर कहा कि 4 महीने का समय दिया गया है और लोग आराम से नोट बदल सकते हैं। आप आराम से नोट बदलें, 4 महीने का समय है, इस मामले को गंभीरता से लें। नोट बदलने के लिए काफ़ी समय है, पुराने नोट बदलने के लिए लगाई गई पाबंदी को आप किसी तरह की दिक्कत ना माने। आरबीआई गवर्नर ने ये भी कहा कि भारत का करेंसी मैनेजमेंट सिस्टम काफ़ी मजबूत है। 500 रुपये के नोट और लाए जाने का फैसला जनता की मांग पर निर्भर करेगा। शक्तिकांत दास ने कहा कि 2000 का नोट लाने के कई कारण थे और इस कदम को पॉलिसी के तहत कदम उठाया गया था। पुराने नोट बदलने के लिए लगाई गई पाबंदी को लोग गंभीरता से लेंगे तो अच्छा रहेगा। हालांकि बैंक को नोट बदलने का डेटा तैयार करना होगा और 2000 का नोट का ब्यौरा बैंक रखेगा। 2000 के नोट बदलने की सुविधा सामान्य रहेगी। 2000 का नोट बदलने के लिए 4 महीने का समय दिया गया और बैंकों में पूरी तैयारी की गई है। लोग बैंक में आने में जल्दबाजी ना करें और बाजार में दूसरे नोट की कमी नहीं है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि 2000 के नोट को चलन से बाहर करना क्लीन नोट पॉलिसी का हिस्सा है और इसे आरबीआई के करेंसी मैनेजमेंट सिस्टम का हिस्सा माना जाना चाहिए। नोट बदलने के लिए काफ़ी समय है, लिहाजा नोट बदलने में किसी तरह की अफरा तफरी ना करें। जो कठिनाइयाँ होगी आरबीआई उसे सुनेगा और पुराने नोट बदलने के लिए लगाई गई पाबंदी के तहत किसी तरह की कोई दिक्कत जनता का ना हो, इसका ध्यान रखा गया है। सितंबर 30 का एक हमने टाइम इसीलिए स्पेसिफाई किया है ताकि हमने जो ये अनाउंसमेंट किया है उसको सीरियसली लिया जाए। आप किसी भी एक्सरसाइज में, किसी भी प्रोसेस में अगर आप एक डेट नहीं देते हैं तो और उसको ओपन हैंडेड ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं तो सीरियसली नहीं लिया जाता है। इसीलिए हमने ये डेट दिया है कि 30 सितंबर तक आप रिटर्न करिए। 4 महीने की समय है, कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। आराम से आपको जब भी टाइम हो आप नेक्स्ट सितंबर 30 तक आप आराम से आके उसको एक्सचेंज करिए या अमाउंट अपने अकाउंट में, खाता में डिपॉजिट कर दीजिए। तो इसीलिए चिंता की कोई कारण नहीं है और जितना डिफ़िकल्टीज़ हो या जितना रिप्रेजेंटेशंस हो, मतलब जैसे कि मैंने कहा कुछ लोग फॉरेन कंट्रीज़ में रहते हैं, कुछ लोग फॉरेन ट्रैवल पे गए हैं, उन सब का जितने कठिनाइयां हैं, जितना डिफ़िकल्टीज़ है वो हम सब स्टडी करके उसके कुछ हल निकालेंगे ज़रूर, ये मेरा आश्वासन है। और मैं सबको अश्योर करना चाहता हूँ कि कोई मतलब कंसर्न की बात नहीं है। आरबीआई के जो करेंसी मैनेजमेंट ऑपरेशन है ये इसका एक हिस्सा है। अगर 3,62,000 करोड़ रुपए 30 सितंबर, देखिए मैं तो देखिए मैंने आप एक रुक रहिए, अब 5 क्वेश्चन का तो एक ही आया। लक्ष्मण प्लीज नहीं, लुक, आई विल आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। आई विल स्टार्ट हियर, आई विल गो राउंड, सो देयरफॉर प्लीज हैव पेशेंस। सर, अगर सवाल ये है कि एक तरफ आप कह रहे हैं करेंसी सर्कुलेशन से विड्रॉ कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि लीगल टेंडर रहेगा। लोग ये कह रहे हैं कि जब सर्कुलेशन से विड्रॉ कर रहे हैं हम उससे खरीदारी कर नहीं सकते, तो लीगल टेंडर रहने का मतलब क्या होगा? Can I just add to that, sir? नहीं, खरीदारी क्यों नहीं कर सकते हैं? No, but then others will. Yes, please. Just adding, so what is happening, sir, is that No, I have read the newspapers. हम भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, हम भी टेलीविजन देखते हैं। आप ऐसे रुकिए आप। अब दुकानों में अगर कोई एक्सेप्ट, वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, पहले से भी कई छोटे छोटे दुकान में 2000 के रुपए के नोट एक्सेप्ट नहीं करते थे। ये कोई नई बात नहीं, कल से शायद बढ़ गया है कुछ। पहले भी मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। मेरे जानकारी के जितने लोग हैं उनका भी यही एक्सपीरियंस है। वो जब 2000 रुपए की नोट लेके जाते हैं कोई फ्रूट शॉप, कोई ठेले वाले के पास, कोई छोटे दुकान, वो कहता है कि सर मेरे पास चेंज नहीं है, आप ऐसा करिए, आप वो इसमें QR कोड में वो डिजिटली पेमेंट कर दीजिए ना, यहाँ पे लगी हुई है QR कोड, आप मोबाइल निकालिए, पेमेंट कर दीजिए। तो ये जो है एक रिलक्टेंस था 2000 रुपया नोट को मतलब एक्सेप्ट करने के लिए दुकानों में, ये पहले से था, कोई नई बात नहीं। कल के बाद शायद बढ़ गया है, मैंने पेपर भी देखा कुछ रिपोर्ट्स, लेकिन मैं तो नोटिफिकेशन में हमने कहा है इट कंटिन्यूज एज लीगल टेंडर। हमने तो कहीं पे नहीं कहा, उसके आगे तो और कुछ नहीं कहा। और मैंने ये कहा कि हमारा एक्सपेक्टेशन ये है कि 30 सितंबर के अंदर
जो है मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ नोट्स वापस आ जाएंगे। हम देखेंगे उस वक्त, वी विल सी एंड वी विल टेक आपके इट, फैसले के बाद we will decide. We'll decide. No, one question per person. Sir, my question is that post 30th September, will this continue to be a legal tender? If yes, then till when? वही क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं. It's the same question. We have said that it continues as legal Post September tender. 30th. We will wait how much notes are coming. I cannot make give a speculative answer कि 30th सितंबर के बाद क्या होगा. हमने तो ऐसा नहीं कहा कि भाई लीगल टेंडर जो है वो सिर्फ 30th सितंबर तक है, ऐसा तो नहीं कहा है. Yes, one question. One criticism that is coming is, sir, that if you return the notes and if there is no identification attached to it, the whole purpose of knowing how much of it was black money, from where it is coming, that won't be. नहीं, देखिए, हमने ये कहा है बैंकों में करेंसी नोट्स एक्सचेंज करना हो या अकाउंट में डिपॉजिट करना हो कैश में, कैश टू कैश आप एक्सचेंज कर रहे हैं या कोई भी कैश ट्रांजैक्शन अगर बैंक में करेंगे, उसका एक सेट प्रोसीजर है, एक सेट रिक्वायरमेंट्स, सेट गाइडलाइंस है. हमने ये कहा है जो एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म है आपका, जो एग्जिस्टिंग प्रोसीजर है, आप उसको फॉलो करिए. हमने कोई एडिशनल प्रोसीजर नहीं लगाया है. जो एग्जिस्टिंग प्रोसीजर है, जो यूजुअल प्रोसीजर है बैंक में कैश डिपॉजिट का या कोई अदर कैश ट्रांजैक्शन, आप मान लीजिए आप जा रहे हैं एक कैश पेमेंट करके एक डीडी खरीद रहे हैं या कैश डिपॉजिट एक्सेसिवली आप कर रहे हैं, मतलब जैसे कि 50,000 इनकम टैक्स रूल एक है, आपको पता होगा, 50,000 के ऊपर अगर आप कोई कैश ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपको पैन कार्ड डिटेल्स प्रोड्यूस करना पड़ेगा. तो जो एग्जिस्टिंग रूल है वो तो अप्लाई करेंगे. देखिए, परचेजेस ऑफ गोल्ड रियल एस्टेट के बारे में मैं कह नहीं सकता, वो पब्लिक के ऊपर डिपेंड करता है, बट ये इकोनॉमी के ऊपर इसका इम्पैक्ट विल बी वेरी वेरी मार्जिनल. आई एम सेइंग वेरी मार्जिनल बिकॉज it's only 10.8% of the currency in circulation, and as you know, 2000 rupee notes were not commonly used in any transactions. I have not seen, or in fact anecdotally, and we have done also some informal survey in various locations in India, we have found that hardly it is used for carrying out, hardly 2000 rupee notes are used for carrying out transactions. So therefore economic activity will not be impacted. Thank you. मैं से सामान खरीद सकते हैं, सिर्फ इतना बोल दिए कि इस फैसले के बावजूद अब 2000 के नोट से सामान खरीद सकते हैं, दुकानदार को एक्सेप्ट करना होगा अगर ऐसा होता तो. देखिए, इतना बोल दीजिए. देखिए, 2000 का नोट तो लीगल टेंडर है ही. हमने नोटिफिकेशन ने कहा है, बिल्कुल साफ कहा है कि 2000 का नोट लीगल टेंडर है. बाकी जो खरीदता है, जो बेचता है, उनके बीच में कई समय ऐसा होता है कि कोई दुकानदार के पास मान लीजिए चेंज नहीं है, तो हम कैसे, इसी आपका प्रैक्टिकल भी आपको देखना पड़ेगा. लेकिन 2000 का नोट लीगल टेंडर है. एंड लेट मी वंस अगेन कंक्लूड बाय सेइंग दैट व्हाटएवर डिफिकल्टीज एंड कंसर्न्स आर देयर व्हिच पीपल हैव, especially including the people who are at the moment living, staying in foreign countries, all those concerns, and it will be our endeavor to ensure that the whole process is smooth and without any difficulty. Banks have been suitably advised to take necessary measures. Thank you very much.